और श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करते हुए गा रहे थे, श्रुत कमला कूच मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल तक पहुंचे थे। बस गाना तो चाह रहे थे जय जगदीश हरे, लेकिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने मधुर अधरों से गाने लगे, जय जय देव। आज जय जगदीश हरे नहीं होगा, आज जय जय देव हरे होगा। हे जय देव, तुम्हारे इन भावों को हम प्रणाम करते हैं, हमारी इन अंतरंग स्थितियों को तुम लिख रहे हो, हम वंदन करते हैं। श्री जयदेव महाप्रभु वो पहले ब्याह नहीं कर रहे थे। इधर देखो, ध्यान से सुनो, सबको आवाज आ रही है हमारी? किसी को नहीं आ रही हो तो हाथ ऊपर करो। सबको आ रही है ना? हाँ, तो ध्यान से सुनो। जयदेव महाप्रभु पहले ब्याह नहीं कर रहे थे, और ये निश्चित होता है कि जिसके अंदर भक्ति मात्रा में आ जाती है वो ब्याह से भागता है, संसार के विषयों से कहीं ना कहीं स्वयं को बचाता है। तो जयदेव महाप्रभु, आपके माता पिता जो थे वो बाल्यकाल में ही चले गए थे। तो बचपन से ही आप जगन्नाथ महाप्रभु को ही अपने माता पिता मानते थे। जब जगन्नाथ भगवान का इन्होंने दर्शन किया तो दर्शन करने के बाद में इनके मन में भाव आया कि मैं एक नियम धारण कर लेता हूं। क्या? मैं इतना विरक्त भाव में रहूंगा, वृक्ष के नीचे रहा करूंगा, और एक रात जिस वृक्ष के नीचे रहा दूसरी रात उस वृक्ष के नीचे नहीं रहूंगा। ऐसा नियम बना लिया जयदेव महाप्रभु। गीत गोविंद इतना प्रिय लेखनी से नहीं बना है, इतना प्रिय शब्दों से नहीं बना है, इतना प्रिय जगन्नाथ जी को रचयिता की वजह से बना। शब्द तो संस्कृत के हैं, मैं भी लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हैं। कई बार सब्जी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन किसने बनाई है? पत्नी ने बनाई है, तो अच्छी बतानी पड़ती है। कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी, बहुत बढ़िया बनी। अरे चलो, पत्नी तो रोज बनाती है, पति ने बनाई है। हाँ, पति कभी कभी भोजन रसोई घर में घुस जाता है तो गैस चूल्हा सब घबरा जाते हैं, बोले आज हमारी शामत है, आ गया, अब बनाएगा कुछ। तो जब पति रसोई घर में जाता, उस दिन सबसे ज्यादा खुश होती है पत्नी, और बच्चे तो कूदते रहते, आज पिताजी बनाएंगे कुछ। तो पतिदेव कैसा भी भोजन बनावे, पत्नी जब पाती है तो क्या कहती? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब कुछ। पत्नी को पता चल जाता है इसमें नमक कम है, नींबू भी कम है, थोड़ी सी मिर्च ज्यादा हो गई है। बच्चों को कहती है नहीं नहीं, इसका पेट भरा है, इसको मैं दोबारा खिलाऊंगी। वो फिर बाद में सही करके बच्चों को खिलाती है। लेकिन पति से क्या बोलती? बहुत अच्छा बना। मतलब सामग्री से कई बार प्रेम नहीं होता है, सामग्री बनाने वाले से प्रेम होता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी को सामग्री तो बहुत प्रस्तुत करने वाले हैं, पर प्रस्तुत करने वाला कैसा है, उससे ठाकुर जी को सामग्री अच्छी लगती है। ये गीत गोविंद इतना प्रिय क्यों है ठाकुर जी? क्योंकि जयदेव महाप्रभु, जयदेव महाप्रभु ने ऐसा नियम बना लिया कि मैं एक वृक्ष के नीचे एक रात रुकूंगा और अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे चला जाया करूंगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी को बड़ी चिंता रहती है जयदेव जी की। उनको लगा कि बताओ, मेरा इतना प्रिय जयदेव, उसकी रचना मुझे इतनी प्रिय कि ठाकुर जी आज भी गीत गोविंद ओढ़ के सोते हैं, हृदय से लगा के सोते हैं। अरे भाई, कोई प्रेम का निर्वहन 10 साल कर ले, 20 साल कर ले, 50 साल कर ले, 60 साल कर ले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु 1000 साल से अपने प्रेम का निर्वहन कर रहे हैं। एक भी रात पिछले 1000 सालों में ऐसी नहीं गई है जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ जी गीत गोविंद को लपेट करके ना सोए।
हर रात गीत गोविंद को अपने हृदय से लगा के सोते हैं। अरे प्रेम विवाह करने वालों के भी प्रेम चलते हैं, लेकिन कुछ वर्षों में कुछ खंडन तो उनके प्रेम में भी आता है। लेकिन ऐसा प्रेमी कौन होगा? महाप्रभु जगन्नाथ जी सोते ही नहीं है बिना गीत गोविंद के। जब तक गीत गोविंद का पाठ नहीं होता नहीं सोते। और केवल जगन्नाथ जी नहीं, बद्रीनाथ चले जाओ, वहां पर भी गीत गोविंद का पाठ होता है, द्वारिका में भी गीत गोविंद का पाठ होता है। गीत गोविंद रात में सुनेंगे तभी ठाकुर जी को नींद आती है, तभी सोते हैं। क्योंकि रचयिता जयदेव है। और वो जयदेव हैं कैसे? उन्होंने नियम ले लिया कि मैं एक वृक्ष के नीचे एक रात रहूंगा, अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे सोते थे। इतना संग्रह भी नहीं किया कि कहीं मैं एक वृक्ष के नीचे 4 दिन रहा तो ऐसा ना हो जाए कि ये वृक्ष और ये स्थान मेरा है। लेकिन महाप्रभु जी को चिंता होती है जयदेव महाप्रभु की। मेरा जयदेव एक वृक्ष के नीचे सोता है। इतनी बड़ी रचना गीत गोविंद करने वाला एक वृक्ष के नीचे सोता है। तभी श्री जगन्नाथ जी ने एक योजना बनाई। और एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था। उस सुदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी कथा है। ठाकुर जी पहले ही योजना बना लेते हैं। तो सुदेव ब्राह्मण के पहले कोई संतान नहीं थी। तो सुदेव ब्राह्मण ने जगन्नाथ महाप्रभु से कहा कि भगवान एक संतान का सुख मुझे दीजिए, मैं वचन देता हूं उसकी बाल्यावस्था पूरी हो जाने के बाद जैसे ही वो बालक कुमार अवस्था का होगा मैं आपके चरणों में निवेदित कर दूंगा, वो बालक आपका हो जाएगा। फिर ये मेरा वचन है आपको। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि भाई ये जयदेव महाप्रभु एक ही वृक्ष के नीचे रहते हैं, तभी ठाकुर जी ने विचार किया कि हम कैसे इनके इस वृक्ष के नीचे रहने वाले सिस्टम को दूर करवाएं। तभी ठाकुर जी को याद आया कि एक सुदेव ब्राह्मण था, उसने इतने वर्ष पहले हमसे कहा था कि एक संतान हो जाए तो वो हमें अर्पित करेगा। और ठाकुर जी की कृपा से उस सुदेव ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। महाप्रभु जी ने विचार किया कि उसकी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है। महाप्रभु जी ने उसको स्वप्न दिया सुदेव ब्राह्मण को, और स्वप्न में जाकर के उसको याद दिलाया, तुमने हमसे कहा था एक संतान होगी तो तुम हमको अर्पित करोगे, तुम्हारी बेटी हुई, अब भूल गए अपना वचन। अगले दिन ही सुदेव अपनी बेटी लेकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने गया। जय जय, मेरी दृष्टता क्षमा, मैं भूल गया था कि पुत्री आपको अर्पित करनी है। मेरी पुत्री आप इसको स्वीकार करो। जैसे ही उसने प्रणाम किया, महाप्रभु जगन्नाथ जी उसके अंतस्थ में आ गए और बोलने लगे। बोले अब ये हमारी हो गई तो हम जहां जाएंगे वहां इसको लेके जाओ, हम जहां चाहेंगे वहां इसको दे आओ। बोले आज्ञा करो। बोले एक वन में एक जयदेव महाप्रभु हैं, गीत गोविंद की रचना जिन्होंने की, उनसे जाकर के अपनी बेटी का ब्याह कर दो। पद्मावती नाम था उनका। तो सुदेव ब्राह्मण बोला, भगवान वन में रहते हैं बेटी। बोले अब ये तुम्हारी बेटी नहीं तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बेटी होती तुम चिंता करते ना कि जमाई हमारा कैसा, घर है कि नहीं है, परिवार है कि नहीं, संपत्ति। अब तो ये हमारी हो गई, तो अब इसके पिता हम हैं, हम इसके लिए योग्य वर ढूंढ चुके हैं, उससे जाके ब्याह करो इसका। और जो आज्ञा भगवान, बिल्कुल संशय नहीं है मेरे चित्त में, मैं ब्याह कर दूंगा। और जाते जाते जगन्नाथ महाप्रभु, सुनो, लेकर के संबंध कराने आयो, ऐसा बिल्कुल मत बोलना। ये कहना महाप्रभु जगन्नाथ जी ने भेजा है और उन्होंने ही आज्ञा की है कि आपको इनसे ब्याह करना पड़ेगा। ठाकुर जी को कितनी चिंता हो रही है कि जयदेव जी का घर बन जाए, जयदेव जी की झोपड़ी हो जाए। सुदेव ब्राह्मण अपनी पुत्री पद्मावती को लेकर के पहुंचे। श्री जयदेव महाप्रभु एक वृक्ष के नीचे बैठे थे तो प्रणाम किया। जयदेव महाप्रभु, कहिए भगवान कैसे आना हुआ? बोले भगवान आप सुयोग्य हैं और मेरी बेटी आपकी बिल्कुल योग्य है,
मैं अपनी पुत्री का आपसे विवाह करने के लिए आया हूं। और ये मैं अपनी पुत्री का विवाह करने इस भाव से नहीं आया कि मैं इनका पिता हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे स्वप्न देकर के आज्ञा दी है कि आप इनको स्वीकार करो। जयदेव महाप्रभु उठ खड़े हुए, हंस करके बोले जगन्नाथ प्रभु तो बोलेंगे ही, खुद ने तो 16,108 किए हैं, उनको क्या कमी है? वो तो 10-5 हजार और कर लें तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं। वो तो कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर हैं, वो संभाल भी सकते हैं। पर मैं कैसे संभालूंगा इनको? मैं तो एक वृक्ष के नीचे एक रात रहता हूं, फिर दूसरे वृक्ष के नीचे दूसरी रात गुजारता हूं, तीसरे वृक्ष, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। और भाई इनको रखने के लिए तो बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ जाएंगी, मेरे भजन में बाधा हो जाएगी, मेरे चित्त में इतना भाव प्रेम नहीं उमड़ पाएगा फिर ठाकुर जी के प्रति। क्षमा करें महाप्रभु, भले ही जगन्नाथ जी ने इनको भेजा। अब देखो ये अधिकार प्रेमी व्यक्ति को प्राप्त होता है। हम आप होते तो घबरा जाते, ओहो जगन्नाथ जी ने कहा है, फिर तो मानना पड़ेगा, फिर तो करना पड़ेगा, फिर तो स्वीकार होना ही चाहिए। लेकिन जयदेव महाप्रभु इतने जानते हैं ठाकुर जी को, इतना प्रेम है उनका, बोले महाप्रभु जी से कहो कहीं और व्यवस्था देखें इनके लिए, बाकी सारी आज्ञा उनके स्वीकार है, पर ये स्वीकार नहीं है, हम बयान नहीं कर पाएंगे। और श्री जयदेव महाप्रभु मना कर देते हैं, नहीं करेंगे। अरे आप कैसे व्यक्ति हैं, महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं मान रहे हो, जगन्नाथ जी की आज्ञा नहीं मान रहे हो? बोले हमें स्वीकार है, हम बिना आज्ञा के ही रह लेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। एक बार को तो सुदेव ब्राह्मण को क्रोध आ गया, बोले भगवान की आज्ञा ना मानने वाले को हम कैसे दे सकते हैं, चल बेटी। अपनी पुत्री को उठाने लगे तो पुत्री बैठ गई, बोले नहीं महाप्रभु जी ने आज्ञा की है कि तुम इनकी हो, मैं तो इनको सर्वस्व दे चुकी हूं, मैं तो इनको अपना मान चुकी हूं, ये भले मुझे स्वीकार ना करें। पिताजी अब आपका कर्तव्य नहीं है, मेरे परम पिता जगन्नाथ जी ने मुझे इनको सौंपा है, अब मैं इन्हीं की हूं, चाहे मुझे स्वीकार करें चाहे नहीं करें। जयदेव महाप्रभु बोले वाह, ऐसा समर्पण तो हमने नहीं देखा भैया। अरे तुम्हारे पिता कह रहे हैं चलो तुम, बोले नहीं महाप्रभु जी ने आपको अर्पित किया, तो मैं आपकी। जयदेव महाप्रभु बोले छोड़ जाओ इनको, 2-3 दिन हमारी दिनचर्या देखेंगे, खुद ही भाग जाएंगी ये। लेकिन पद्मावती का ऐसा त्याग, जयदेव महाप्रभु अगर उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो उनके सन्मुख वाले वृक्ष पर बैठ जाती और उनको अपलक नेत्रों से देखती, जैसी दिनचर्या। अब भाई वन में रहते हैं, वन में सांप भी है, बिच्छू भी है, कातर भी है, ना जाने कितने सारे जीव आ जाते हैं, लेकिन सब स्थितियों में बिल्कुल अनुकूल रह करके अपने श्री जयदेव जी को देखती रहती। 3 दिन बाद जब वो नहीं जा रही, अब देखो कितनी अच्छी बात है, 3 दिन बाद जब वो पद्मावती वापस लौट करके नहीं गई तो श्री जयदेव महाप्रभु ने मन में विचार किया कि ये इसकी जिद नहीं है, ये श्री जगन्नाथ प्रभु अपना अधिकार दिखा रहे हैं मुझको कि देखो मेरा तुम पर कितना अधिकार है, मैं जिससे चाहूंगा तुमको उससे ब्याह करना ही पड़ेगा। और ये बात सोच करके श्री जयदेव महाप्रभु रोने लगे कि ठाकुर जी मुझ पर कितना अधिकार मानते हैं, कि मेरे 5 बार मना करने पर भी ये कन्या अपनी स्थान से हिल नहीं रही। इसकी सामर्थ्य नहीं है कि ये वन में रह सके, इसकी सामर्थ्य नहीं है वृक्ष के नीचे रह सके, इसने कहां तपस्या देखी है, लेकिन इसको ये सामर्थ्य कौन प्रदान कर रहा है? महाप्रभु जी। जयदेव महाप्रभु ने जब इसको अधिकार माना कि ये जगन्नाथ जी का अधिकार है मेरे ऊपर, और अधिकार मान करके पद्मावती से कहा मैं तुम्हारा वर्ण करूंगा, चलो। और तब पद्मावती से ब्याह किया, और ब्याह करने के बाद कहा देवी अब तुम तो ऐसे वृक्ष के नीचे रहती अच्छी नहीं लगती, चलो। और फिर बंगाल का जन्म था महाप्रभु जी का, अब पता नहीं, अब ऐसा भी कहते हैं कि वो स्थान उड़ीसा में ही आता है, कि कहते हैं पहले बंगाल में था अब उड़ीसा में, ऐसा कुछ है। केलुबिंद नाम का एक स्थान है, और वहां अपनी पत्नी के साथ गए
और गांव के बाहर ही एक झोंपड़ी बना करके अपनी पत्नी के साथ जयदेव महाप्रभु रहते थे। अब ठाकुर श्री जगन्नाथ जी को शांति पड़ी कि हाँ अब ठीक है, झोंपड़ी में रहता है, अब कम से कम धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी, जीव जंतुओं से सुरक्षित तो है, कोई दिक्कत नहीं। महाप्रभु जी ने, जयदेव महाप्रभु महाकाव्य गीत गोविंद की रचना की। और ऐसा कहीं कहीं वर्णन आता है कि जयदेव महाप्रभु बोलते थे और उनकी पत्नी जो पद्मावती थी वो लिखती थी, वो उनसे लिखवाने का क्रिया करते थे। ठाकुर जी के अंतरंग लीलाओं को वर्णन करते और पत्नी से कहते तुम लिखो। दोनों दंपति मिलकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी के यश का गान कर रहे हैं, ठाकुर जी की लीला का स्मरण कर रहे हैं। एक बार एक अष्टपदी का सुंदर भाव आया चित्त में, और उस अष्टपदी में रास बिहार का वर्णन कर रहे थे श्री जयदेव महाप्रभु। तो रास बिहार का वर्णन करते करते वदसि यदि किंचिदपि तंतरुचि कौमुदी हरति तरति मिरत मति घोरम। ये अष्टपदी का प्रारंभिक, इससे प्रारंभ होता है। सुंदर रास बिहार का वर्णन कर रहे थे और रास बिहार का वर्णन करते करते उनके मन में एक सुंदर भाव आया। क्या? भण मृषण वाणी करवाणी चरणद्वयम् सरसल सलद तत्कसुरागम स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। अब इस भाव में ऐसा वर्णन है कि ठाकुर जी किशोरी जी के साथ रास बिहार कर रहे हैं और रास बिहार करते करते ठाकुर जी आते हैं और थकी हारी किशोरी जी बैठी हैं और किशोरी जी को थके हारा जान करके ठाकुर जी मन में सोचते हैं कि आज मैं अपने मन की इच्छा पूरी कर लूं। क्या है मन की इच्छा? और ठाकुर जी की मन की इच्छा है कि मैं एक बार किशोरी जी के दोनों चरण पकड़ करके अपने सिर पर धर लूं, और किशोरी जी करने नहीं देते। ठाकुर जी किसी ना किसी कौतुक से प्रणाम कर लेते हैं, सिर कभी कभी माथे नीचे धर लेते हैं किशोरी जी के चरणों में, लेकिन ठाकुर जी का क्या मन है कि जो पैर का तलवा है ऐसे किशोरी जी के दोनों पैर ये बैठी हों और इनके दोनों पैर पकड़ के ऐसे अपने सिर पर धर लूं। अब देखो कितनी गंभीर बात है, ध्यान से सुनना। जयदेव महाप्रभु नेत्र बंद करके चिंतन कर रहे हैं और चिंतन करते करते उनको दृश्य क्या दिखा कि ठाकुर जी ने देखा किशोरी जी थकी हारी बैठी हैं एक शिला पर, और तुरंत ठाकुर जी सोचते हैं आज अच्छा समय है, किशोरी जी के दोनों चरण उठा करके अपने श्री मस्तक पर रख लूं। जयदेव महाप्रभु कहते कहते रुक गए। और रुक क्यों गए? बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि ठाकुर जी और किशोरी जी के इस भाव को मैं जो देख रहा हूं मेरी पत्नी किसी अन्य भाव में ले जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके चित्त में यह भाव आ जाए कि ये परमात्मा है, ये साक्षात जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी स्वामी हैं, जो इतने आसक्त हो गए किशोरी जी के प्रति कि उनके दोनों चरण उठा करके अपने सिर पर रख रहे हैं। कहीं इसके चित्त में कोई अन्य भावना तो नहीं आ जाएगी? बोलते बोलते जयदेव महाप्रभु रुक गए और तुरंत मन में विचार किया कि मैं अपना नित्य क्रम करे आता हूं और इसको मैं थोड़ा परिवर्तित करके बोलूंगा, ऐसा कोई भावना आवे जिससे इसके चित्त में कोई दुर्भाव प्रकट हो जाए। तो जयदेव महाप्रभु बोले देवी अभी ना मुझे आगे याद नहीं आ रहा है, तुम एक काम करो, इसको आगे मैं पूरा करूंगा, यहीं रख दो। और कलम और
गीत गोविंद की पुस्तिका वहीं रख करके जयदेव महाप्रभु बोले तुम भोजन प्रसाद तैयार करो, मैं गंगा स्नान करके आता हूँ और स्नान करके आके फिर प्रसाद पाके फिर लिखूंगा। ठीक है। अब वो चली गई प्रसाद बनाने, जयदेव महाप्रभु चले गए गंगा स्नान करने। इतने में ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि इस भाव को लिखने में इनको संकोच क्यों हो रहा है। अरे किशोरी जी के चरण मुझको सिर पर धारण करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये जयदेव महाप्रभु संकोच क्यों कर रहे हैं इस भाव को वर्णन करने में। और बोले ये स्नान करके आएंगे, इसको परिवर्तित करके कुछ और लिख देंगे, और लेकिन मैं चाहता हूं कि यही लिखा जाए। तभी जयदेव महाप्रभु का रूप धारण करके स्वयं श्री जगन्नाथ जी आ गए। और जयदेव महाप्रभु के रूप में जैसे आए, पत्नी बोली बड़ी जल्दी स्नान कर आए। हाँ देवी, वो मुझे पंक्ति याद आ गई थी, आगे जो लिखनी है, लाओ कलम दो, मैं लिख देता हूँ। और तुम भोजन बन गया? बोले हाँ तैयार है। बोले लगाओ थाली, मैं भी पंक्ति लिख देता हूँ। और श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने जयदेव जी का रूप धारण करके इस पंक्ति को लिखा। क्या? भण मृषण वाणी करवाणी चरणद्वयम् सरसल सदल कथ सुरागम स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। हे किशोरी जी, आपके चरण कैसे हैं? बोले इन चरणों को यदि कोई दूर से देख ले और उसके चित्त में यदि काम भी उत्पन्न हो गया होगा तो किशोरी जी के चरणों में इतनी सामर्थ्य है कि उसके हृदय से उस काम का नाश हो जाएगा। ऐसे काम नाशक इन चरणों को मैं अपने शीश पर धारण करता हूँ। स्वयं ठाकुर जी ने लिखा। कुठे आहेस? कामावर आहे, आत्ताच ऑफिस मध्ये पोहोचलोय। ऑफिस मध्ये माझंही ऑफर लेटर आलंय। और लिख करके जयदेव महाप्रभु की छाप लगा दी। जयति जयदेव कवि भारती भूषितम मानिनी जननी तिशातम। जयदेव महाप्रभु की छाप लगा करके और पूरी पंक्ति पूरी करके, देवी भोजन लगाओ। पत्नी ने, पद्मावती ने भोजन बनाया, ठाकुर जी ने प्रेम से पाया। और नियम था पद्मावती का कि जयदेव महाप्रभु पाते फिर उसी थाली में जो बच जाता उसमें ही थोड़ा परोस के पाती थी। आज ठाकुर जी ने अपना अधरामृत दे दिया पद्मावती को, और पद्मावती ने प्रेम से उसी में दाल भात मिला करके पाया। आज तो ऐसा अद्भुत, आज पद्मावती बोली ऐसा लगता है मेरे हाथों में लक्ष्मी आ गई है। कितना सुंदर स्वाद, ऐसा लगता है जगन्नाथ महाप्रभु का भात पा रही हूं क्या। बड़े आनंद में निमग्न होकर के एक एक कोर पा रही थी। तभी जयदेव, असली जयदेव आ गए। और वो जयदेव कहां गए? बोले देवी मैंने तो बहुत पा लिया, अब मैं सोने कक्ष में जा रहा हूं, तुम पालो। जगन्नाथ जी तो चले गए भीतर कक्ष में, असली जयदेव जी आए। आकर के अपनी पत्नी को देखा, वाह देवी इतनी जोर की भूख लगी कि आज हमसे पहले ही पा लिया आपने। पद्मावती बोली क्या कह रहे हैं? बोले तुम रोज हमको पवाती हो, फिर हमारे बात पाती हो, आज हमसे पहले ही पा रही हो। पद्मावती बोली कुछ खा पी लिए हैं क्या आप? अरे अभी अभी तो आप प्रसाद पाके सोने गए थे, वहां आपका जो बचा थाल में वही मैं पा रही हूँ। जयदेव महाप्रभु बोले मैं तो तब का गया गंगा स्नान करके और संध्या वंदन करके अब लौटा हूं, मैं कहां प्रसाद पाया मैंने अभी। अरे आप थोड़ी देर पहले आ तो गए थे, बोले मुझे पंक्ति याद आ गई है, जल्दी कलम दो, और तुरंत आप लिखने बैठ गए। और लिख करके आज बड़े खुश हो रहे थे, बड़े आनंद से अपना ही नाम गा रहे थे, वाह जयदेव कह रहे थे। और फिर प्रसाद प्रेम से आपने पाया और सोने गए हो भीतर, पीछे से निकल के फिर आ गए हो बाहर, ये क्या लीला कर रहे हो आज? जयदेव महाप्रभु बोले मैं पंक्ति लिखने आया था। बोले हाँ कहाँ है? गीत गोविंद काव्य। बोले वो वहीं जहां आप रखते वहीं रखा। तुरंत दौड़ करके गए और जैसे ही उस पंक्ति को देखा, जिस पंक्ति को लिखने में संकोच जयदेव महाप्रभु कर रहे थे, सुंदर अक्षरों में श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से लिख करके गए। और जब अंतिम पंक्ति पढ़ी, जयति जयदेव कवि भारती, जयदेव की जय जय हो,
जो भारत में ऐसा भूषण रत्न जयदेव प्रकट हुआ, उसकी जय जय हो। अपने प्रति ये मान सम्मान महाप्रभु जी के द्वारा सुन करके देख करके जयदेव जी रो पड़े। तुरंत पत्नी से बोले चलो जगन्नाथपुरी। महाप्रभु जी के सन्मुख आकर के इतना रोए, नाथ आप कितना स्नेह देते हैं, कितना प्रेम करते हैं, सर्व भावों से आपने मुझे युक्त कर दिया है। मैंने क्या दिया आपको? केवल शब्द ही तो प्रकट कर रहा हूं, इससे अधिक तो मैं कुछ करता नहीं आपके लिए। ना कभी कोई रत्न चढ़ाए हो, ना कभी कोई भेष चढ़ाया हो, ना कभी महाप्रसाद लगाया हो, ना कभी 56 भोग का कोई मनोरथ जगन्नाथपुरी में कोई विशेष उत्सव किया हो, कुछ नहीं। दूर बैठा बैठा केवल शब्द प्रस्तुत करता हूं और आप इतने प्रसन्न हो जाते हैं। जयदेव महाप्रभु को देख करके जगन्नाथ जी कहते हैं ये सबसे प्रिय भोग है मेरा, जब कोई भक्त अपने शब्द प्रकट करता है, ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। इसलिए भैया ये गीत गोविंद महाकाव्य, इसको सामान्य स्तुति मत समझिएगा। ना तो शरीर के रोग दूर होंगे, ना घर परिवार के कलेश दूर होंगे। गीत गोविंद कोई हनुमान चालीसा की तरह पाठ नहीं करना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। गीत गोविंद तो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करता है। ऐसे गीत गोविंद को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और जयदेव महाप्रभु के प्यारे श्री जगन्नाथ जी को बारंबार वंदन करते हैं कि आप इतने कृपालु हैं कि इतनी सहज अक्षरों पर आप प्रसन्न हो जाते हैं। आज आधी से ज्यादा कथा तो गीत गोविंद पे ही हो गई, लेकिन अच्छा है ना, महाप्रभु जी को प्रिय है। अद्भुत। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में हम लोग प्रमाद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री जयदेव माँ, अब देखो एक बात मेरे को अब आ रही है रह के याद, तो मैं क्या करूं बताओ। मैं तो चाह रहा हूं कि, लेकिन जयदेव महाप्रभु का एक प्रसंग हमने पढ़ा है। जो लोग कहते हैं कि ठाकुर जी हमको वृंदावन नहीं बुलाते या हमको वृंदावन में नहीं, इतने साल हो गए हमको वृंदावन नहीं जाने को मिल रहा है, आदि आदि लोग भाव रखते हैं। श्री जयदेव महाप्रभु भी पूरा जीवन व्यतीत करने के बाद वृंदावन गए। अपने अंतिम दिनों में वृंदावन पहुंचे और जैसे ही वृंदावन पहुंचे हैं बस फिर ज्यादा देर रह नहीं पाए। यमुना जी का दर्शन किया, लता कुंज वृक्षों का दर्शन किया, गिरिराज जी का दर्शन किया, रच को माथे से लगाया और श्री जयदेव महाप्रभु फिर ब्रज में ही विलीन हो गए। उसी दिन अपने प्राणों का परित्याग वृंदावन में ही किया। तो महाप्रभु जी से 2 दक्षिणा हमने मांगी हैं। एक तो हर वर्ष पुरी में एक कथा का सौभाग्य, और दूसरा 7 दिन तक महाप्रभु जी जो वस्त्र पहनेंगे ये सब हमको मिल जाएंगे, हम पहना करेंगे। फिर हमारे लिए तो आपके किस काम के, आप तो पैंट शर्ट जीन्स पहनने वाले लोग हो, आप क्या करोगे इन वस्त्रों का? हम तो धोती पहनते हैं, हम पहनेंगे। तो महाप्रभु जी से वस्त्र दक्षिणा में मांगे हमने कि हमको दक्षिणा में दीजिए। बंधुओं, एक बात हम स्पष्ट रूप से कह दें, ठाकुर जी को भक्त जब अपने हृदय का उद्गार प्रकट करता है ना शब्दों में, मैं बहुत बार कथा में कह चुका हूं, ठाकुर जी को वो बहुत प्रिय लगता। उससे प्रिय भोग ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं है।
ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे, ये हमने सबसे पहला भाव लिखा अपने जीवन का। और हमें लगता है कि इससे ठाकुर जी इतने प्रसन्न रहते हैं। अब राधा रमण जी में जितने भी लोग दर्शन करने जाते हैं, एक दिन में असंख्य वैष्णवों में से कोई एक वैष्णव तो जाकर के राधा रमण जी के सामने 2 पंक्ति गाता ही होगा। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे केसर तिलकम कृष्ण वरणम केसर तिलकम कृष्ण वरणम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे। तो उस एक वैष्णव की 2 पंक्तियों से भी हमारी हाजिरी लग जाती है राधा रमण जी में। प्रत्येक दिन ठाकुर जी का स्मरण, ठाकुर जी का दर्शन, ये कृपा अनुभूति कैसे प्राप्त होती है? जब भक्त अपने प्रेम उद्गार प्रकट करता है ठाकुर जी को शब्द के माध्यम से, तभी ये प्रकट होता है। और जिस भूमि पर आप बैठे हैं, ऐसे उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ जी गीत गोविंद सुनते हैं। अभी एक लाली ने यहां पर नृत्य किया गीत गोविंद के मंगल स्तुति के ऊपर, कितना सुंदर भाव। कभी कभी हम उड़ीसी नृत्य देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी जब रहे होंगे ऐसी चाल ढाल होगी उनकी, क्योंकि उड़ीसी जब नृत्य होता है तो नृत्य करने वाला कभी सीधा खड़ा होता ही नहीं है। उसके हाथ भी टेढ़े, उंगलियां भी टेढ़ी, नेत्र भी ऐसे मटकते रहते हैं और चरण भी ऐसे टेढ़े। वो उड़ीसी नृत्य करने वाले जो भी आएंगे मंच पे, वो खड़े ही ऐसे होते हैं, उनके पैर भी टेढ़े होंगे, हाथ भी ऐसे होंगे। तो उससे कभी कभी लगता है यही तो बांके बिहारी हैं, ऐसे ही तो रहते हैं ठाकुर जी। जिनका एक अंग भी सीधा ना रहता हो, वही तो है ठाकुर जी। हमारे अष्ट छाप के सखा कहते हैं, सब ही अंग को बाको गिरधर, सब ही अंग को बाको, बाकी चाल चलत गोकुल में, बाकी चाल चलत गोकुल में, छैल छबीलो बाको गिरधर, सब ही अंग को बाको, सब ही अंग को बाको। एक भी अंग ठाकुर जी का सीधा नहीं रहता। तो जो नृत्य करते हैं उनके सारे अंग ऐसे सीधे रहते ही नहीं है। विशेष रूप से यहाँ के प्रधान नृत्य करता, ऐसा लगता ठाकुर जी ऐसे ही चलते होंगे। जयदेव महाप्रभु के द्वारा विरचित गीत गोविंद, भैया वो भक्तमाल ग्रंथ कहाँ है? श्री भक्तमाल जी में जयदेव महाप्रभु के जब चरित्र का वर्णन श्री नाभा जी करते हैं, तो वहां वर्णन करते हुए जो छप्पे गाया है, उस छप्पे में श्री नाभा जी स्पष्ट रूप से इस बात को सबको बता रहे हैं। क्या? जयदेव कवि नभ चक्कवे खंड मंडलेश्वर आन कवि, प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
आज क्योंकि गीत गोविंद, कल भी गीत गोविंद हमने गाया, आज भी गीत गोविंद, और महाप्रभु जी को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करें। प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर। गीत गोविंद की महिमा केवल पृथ्वी पर नहीं है। एक बार की बात है कि एक राजा थे, उन राजा के यहाँ पर देवता भी आते थे, गंधर्व भी आते थे, पाताल लोक के नाग नागिन भी आते थे। तो एक बार उन राजा के उस सभा में, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो, देवी देवता गंधर्वजन और पाताल लोक के, रसातल लोक के, यम लोक के सब जीव भी वहां आए हुए थे, सब देवी देवता आए हुए थे। तो राजा ने सबकी अगवानी में सबको विराजमान करके किन्हीं गायकों को बुलाया और उन गायकों ने आकर के गीत गोविंद गाया, जयदेव महाप्रभु के द्वारा रचित। तो गीत गोविंद सुनकर के राजा ने उन सबसे कहा कि आपको ये संगीत कैसा लगा? तो स्वर्गलोक के देवी देवता और रसातल लोक के यमदूत आदि ये सब क्या बोले? बोले ये तो हम रोज सुनते हैं। क्यों? बोले हमारे लोकों में भी इसका पाठ होता है। तब से ये बात प्रचलित हुई कि भैया गीत गोविंद केवल पृथ्वी पर प्रचलित नहीं है, इसको तीनों लोकों में सुना जाता है, सब सुनते हैं। अगर व्यक्ति को गीत गोविंद याद हो, और भगवान ना करे ऐसा कभी हो नहीं सकता कि गीत गोविंद याद हो और उसको यमदूत पकड़ने आ जाएं। यमदूत कब आते हैं? मृत्यु काल में आते हैं। वैसे तो गीत गोविंद याद करने वाले को यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी, लेकिन बाय चांस फिर भी जीवन के अपने व्यवहार स्वभाव नहीं बदले, लेकिन गीत गोविंद याद कर लिया और अंतिम काल में उसके व्यवहार स्वभाव के कारण कहीं अगर यमदूत आ गए और उसने केवल अगर इतना ही गा दिया ना, श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल ए, तो यमदूत वहीं हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे, हाथ जोड़ कहेंगे भैया तुम यमलोक के अधिकारी नहीं हो, चलो हम तुम्हें सीधे महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास ले चलते हैं। और यमदूत तो क्या ले जाएंगे, यमदूत वहां से अंतर ध्यान होंगे, विष्णु दूत आएंगे और लेकर के जाएंगे। गीत गोविंद का ऐसा भाव। तो प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर, तीनों लोकों में उसका गुणगान गाया जाता है, केवल पृथ्वी लोक पर गीत गोविंद प्रचलित नहीं है। हमने तो कितने अनुभव किए हैं। गीत गोविंद के प्रति एक हम आप लोगों को सावधानी बताना चाहते हैं, बस वो ध्यान से सुनिए। वैसे तो ये सावधानी रखने वाली बात भी है, लेकिन कई लोग टेस्ट लेने के लिए इसको कर भी सकते हैं कि प्रयास करें कि गीत गोविंद जब गाया जाए और गीत गोविंद का जब पाठ किया जाए तो उस समय स्थान, मौसम और लोगों को देख लिया जाए। अगर स्थान उचित नहीं है, ये विचार कर लेना चाहिए कि महाप्रभु अगर जगन्नाथ जी यहाँ आए तो उनके योग्य व्यवस्था है कि नहीं। मौसम, कड़कती धूप पड़ रही है, भयंकर गर्मी, पसीना निकल रहे हैं महाराज, उस समय गीत गोविंद मत गाइए। और सामने बैठे हुए लोग अगर वो अधिकारी नहीं है, वो दूषित खाते हैं, दूषित पीते हैं, या किसी ऐसी सभा में है जहां विवाह का फंक्शन हो रहा है, किसी के ब्याह का क्रम चल रहा है, किसी का कुछ ऐसा चल रहा है जहां लोग खा भी रहे हैं, डोल रहे हैं, ऐसी जगह गीत गोविंद नहीं गाना। अधिकार का विचार करके गीत गोविंद का प्रस्तुतिकरण और गायन करना। अब ये भागवत की कथा है, यहाँ सब योग्य बैठे हैं, महाप्रभु जी विराजमान है, भागवत जी विराजमान है, इतने सारे वैष्णव विराजमान, यहाँ गीत गोविंद गाएं, ठाकुर जी आएंगे, विराजेंगे। क्योंकि अष्टपदी अभ्यास करे तही बुद्धि बढ़ावे, और श्री राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चित तह आवे। श्री नाभा जी कह रहे हैं जगन्नाथ महाप्रभु तो राधा रमण जी जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहां पर जो शब्द कहा गया है वो सुनिए, श्री राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चित तह आवे।
निश्चित शब्द लगा करके श्री नाभा जी ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि गीत गोविंद अष्टपदी का एक अक्षर भी जब प्रारंभ होता है, ठाकुर जी उसी समय आ जाते, आकर के बैठ जाते और पूरा सुनते। तो इसमें विचार ये रखना चाहिए कि अष्टपदी कहीं भी ना गाई जाए, कभी भी इसका वाचन ना किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सफर कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे बैठे आपको, कई लोगों को आदत होती है कीर्तन सुनने की, भजन सुनने की। अब उस समय अगर आपने ट्रैप रिकॉर्ड में गीत गोविंद चला दिया और गाड़ी पूरी पैक बैठी है, ठाकुर जी कहां बैठेंगे बेचारे आके? ठाकुर जी कहेंगे भैया ऊपर इसके कैरियल भी नहीं है, कहां लटक जाएं हम। अच्छा, ये निश्चित है कि ठाकुर जी आएंगे, तो ठाकुर जी को श्रम होता है, बेचारे लटकते हुए सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर है। अच्छा, इसमें एक चीज हम कह सकते हैं कि जैसे सीडी में चल रहा है, किसी का गाया हुआ चल रहा है, मतलब आधुनिक यंत्र से अगर गीत गोविंद गाया जा रहा है तो ठाकुर जी हो सकता नहीं आते होंगे, लेकिन कोई भक्त बैठ करके गाता होगा तब तो ठाकुर जी निश्चित आते हैं। तो इसलिए उस समय सावधानी रखो, गाने में कोई अपराध नहीं लगेगा आपको। भक्तमाल जी में एक लीला आती है कि एक माली की बेटी थी, उसको गीत गोविंद याद हो गया। वो गीत गोविंद कब गाती थी? जब अपने बगीचे में बैगन तोड़ने जा रही थी एक दिन। अब बैगन तोड़ने के लिए जा रही थी तो सघन वन था, वहां कांटे लगे हुए थे। अब वो तो बच बचा के निकल रही थी अंदर और गाती हुई जा रही थी। महाप्रभु जगन्नाथ जी व्याकुल हो गए, कोई गीत गोविंद गा रहा है, और तुरंत दौड़े ठाकुर जी। और ठाकुर जी इतने रसिक हैं गीत गोविंद के कि ऐसे नहीं कि दूर बैठ के सुन लिया, कोई गा रहा है तो वहीं से नहीं, सामने बैठ के सुनते हैं, श्रोता का पूरा निभाते हैं नियम। अब वो तो सघन वन में कुंजों में घुसती जा रही थी। महाप्रभु जगन्नाथ जी सोचे कहां से आ रही आवाज, इनमें ये कांटों के वृक्ष लगे हैं, बेल छाई है, इसमें भीतर घुसी हुई है, वहां से बैगन तोड़ती हुई गा रही है। महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं भी खूब विशाल, खाते पीते घर के हैं, मोटे ताजे हैं। अब जैसे ये घुसे भीतर, सोचो कभी कभी इमेजिन करो इनके स्वरूप को, ये कैसे घुसे होंगे भीतर। जैसे ही भीतर पहुंचे, कहीं कहीं से तो वस्त्र फट गए इनके, कहीं पर कांटे लग भी गए, लेकिन मधुर मुस्कान ठाकुर जी सुन रहे हैं। कभी कभी लगता है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी 24 घंटे प्रसन्न मुद्रा में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि 24 घंटे कहीं ना कहीं गीत गोविंद चलता ही रहता है, इसलिए ठाकुर जी प्रसन्न रहते हैं, इतना प्रिय है ठाकुर जी को। तो महाप्रभु जी उसका गीत गोविंद सुन रहे थे, बड़े भाव से गा रही थी। जैसे गीत गोविंद विश्राम हुआ, महाप्रभु जी दौड़े मंदिर के लिए। मंदिर में जाकर के विराजमान हुए, तभी पुजारियों ने देखा बलभद्र जी सुभद्रा जी के वस्त्र तो बिल्कुल बढ़िया हैं और ये इनके अस्त व्यस्त हो गए, फट गए जगह जगह से। पूछा, हे महाप्रभु जी, ये आपके वस्त्र कैसे फट गए? तो महाप्रभु जी ने भाव बताया कि मुझे गीत गोविंद बहुत प्रिय है, और कोई व्यक्ति कभी कहीं गाता है तो मुझे, मेरा मन होता है कि मैं वहां पहुंच जाऊं। तो अभी कहां गए थे? तो बताया, बोले एक माली की बेटी है, बैगन तोड़ के गाती है, मैं घुस गया भीतर, फट गए मेरे वस्त्र। उसी दिन वहां के गजपति राजा ने ये नियम बना दिया, पूरे जगन्नाथपुरी को इकट्ठा करके सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि जिनको भी अष्टपदी गीत गोविंद याद है, आपसे प्रार्थना है, आसन लगा करके उस पर स्वयं बैठिए और एक सन्मुख आसन पधरा करके तब गीत गोविंद गाइए, क्योंकि महाप्रभु जी आते हैं। आप चलते फिरते उठते बैठते कहीं कुछ करते हुए गाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महाप्रभु जी को श्रम ना हो। और श्रम दो प्रकार के होते हैं। एक श्रम तो ये होता है कि ठाकुर जी के अनुकूल व्यवस्था नहीं है और ठाकुर जी को गीत गोविंद सुनने का चाव है, वो आएंगे, उनको कष्ट होगा। और दूसरा भाव ये है, मान लीजिए श्री मंदिर में कोई विशेष पूजा चल रही है ठाकुर जी की,
और उसी समय आप गीत गोविंद गाने लग गए। ठाकुर जी का आने का बहुत मन है और उस समय सामने विशेष पूजा चल रही है, जा नहीं सकते, तो ठाकुर जी बहु प्रयास करके एक और रूप धारण करके आते हैं। और ठाकुर जी इतना श्रम करके आते हैं और उसके बाद भी आप अनुकूल जगह नहीं देखते, उनको पीड़ा तो होती है। पीड़ा तो खैर क्या, वो श्रमित तो होते हैं, और वैष्णव का स्वरूप है, वो ठाकुर जी को श्रमित नहीं कराता। इसलिए गीत गोविंद का कभी भी पाठ कीजिए तो इस बात का ध्यान रखिए कि अनुकूल व्यवस्था है कि नहीं। चलते फिरते उठते बैठते अगर गाड़ी चल रही है तो रोक लीजिए, बगल वाले को उतार दीजिए, विचार कीजिए महाप्रभु जी बैठे, अब गाते हैं। बहुत ही चाव आ रहा है, गाने का बहुत मन हो रहा है, विराजेंगे तो उनको संकट कष्ट नहीं होगा। ऐसी जगह गीत गोविंद गाइए, जहां योग्यताएं दिखती हो वहां गीत गोविंद का पाठ करो, क्योंकि श्री नाभा जी कहते हैं राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चित तहां आवे। और एक बहुत विशेष बात गीत गोविंद के लिए, अष्टपदी अभ्यास करे तही बुद्धि बढ़ावे। अगर कोई व्यक्ति गीत गोविंद अष्टपदियों का अभ्यास करता है, केवल श्रुत कमला कुछ मंडल एक ही अष्टपदी याद करने से काम नहीं चलेगा। ये हमारे पास पूरा गीत गोविंद है, इसमें बहुत सारी अष्टपदियां, और अष्टपदी का स्वरूप ऐसा है कि सब संस्कृत पढ़ने में बहुत आसान लगेंगे, लेकिन गीत गोविंद महाकाव्य की संस्कृत आसानी से पढ़ी नहीं जा सकती। छंद ऐसे हैं कि आप सामान्यतया पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए उसका अभ्यास कीजिए। और अगर आप गीत गोविंद अष्टपदियों का अभ्यास करते हैं, नित्य उनको पढ़ते हैं, नित्य उनको अपने ध्यान में लाते हैं, तो उससे क्या होगा, श्री नाभा जी कहते हैं तेही बुद्धि बढ़ावे। बुद्धि बढ़ावे मतलब विवेक जागृत होता है। एक बात सुनिएगा, तीन प्रकार के दुख होते हैं जीवन में, बहुत ध्यान से सुनिए। तीन प्रकार के दुख होते हैं, कर्म, काल और स्वभाव। सबसे पहले दुख का कारण क्या है, हमारा कर्म। हम जैसा करते हैं हमको भोगना पड़ता है, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसने गलत किया है उसको भोगना पड़ेगा। हाँ, ऐसा होता है कि आपने अगर गलती की और बाद में आपको उसका आभास हो गया कि मैंने गलत किया, और उसका अगर आपने प्रायश्चित किया तो गलती से मिलने वाला जो आपको दंड है वो 40% कट जाएगा, 60% तो फिर भी भोगना पड़ेगा। नाम जप से 30% और घट जाएगा, 30% तो भोगना पड़ेगा। और फिर जीवन के स्वभाव व्यवहारों को सुधारने से 20% और घट जाएगा, 10% फिर भी भोगना पड़ेगा। और 10% जब बच जाए तो अगर वैष्णव बुद्धि होगी आप उसको स्वीकार करके भोग लोगे, आप उससे भागोगे नहीं। मेरा कर्म है, अब आ रहा है तो आने दो, 10% तो भोग ही लोगे। तो पहले दुख का कारण कर्म, दूसरे दुख का कारण है काल, समय। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनो। और जब काल दुख रूप धारण करता है तो काल क्या करता है, मति का हरण कर लेता है। व्यक्ति का जब समय खराब आता है ना, तो कितना भी बुद्धिमान हो उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। भगवान स्वयं गीता में अर्जुन को कहते हैं कि जब मुझे किसी के ऊपर बहुत देख के लगता है ना कि भाई बहुत फूल लिया, अब तू आजा चपेटे में आओ हमारे में, तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, केवल उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं। उसकी सोच ही पलट जाती है। उसने इतनी कथाएं सुनी, इतना ज्ञान, इतने गुरुजनों से उसने सब कुछ सीखा, लेकिन अपने जीवन के व्यवहार स्वभाव को नहीं बदलता है, तो फिर ठाकुर जी काल का जब दुख आता है तो मति का हरण कर लेता है। कितनी बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति गीत गोविंद का नित्य पाठ करता है,
अष्टपदी का अभ्यास करता है, जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि उसकी मति का हरण हो। ठाकुर जी फिर उसकी मति का हरण नहीं करते। स्वयं नाभाजी कह रहे हैं, अष्टपदी अभ्यास करे तही बुद्धि बढ़ावे। अगर कोई नित्य अष्टपदी का अभ्यास करता है, गीत गोविंद का अभ्यास करता है, उसकी मति का हरण नहीं, मतलब उसके जीवन में काल का दुख नहीं आएगा, समय का दुख नहीं आएगा। इतना प्रिय है ठाकुर जी। आहा, जयदेव महाप्रभु जहां जाते वहां वृंदावन प्रकट कर देते थे, लेकिन जब वास्तविक वृंदावन में आए तो कहते हैं कि वृंदावन देख करके, वृंदावन में भ्रमण करके महाप्रभु जी ने फिर वृंदावन में ही अपने आप को विलीन कर दिया। तब मेरे मन में ये, जब मैं भाव ये मैंने पढ़ा तो मेरे मन में आया कि जयदेव महाप्रभु को कैसी वेदना हुई होगी। तब परमानंद दास जी का ये पद स्मृति में आता है, वृंदावन क्यों ना भय मोर। अरे मानवों की बात नहीं है, मोरी बन गए होते, रहत गोवर्धन करत निवास गोवर्धन ऊपर, निरखत नंद किशोर, वृंदावन क्यों ना भय। कितना सुंदर भाव। अगली बार वृंदावन जाइए तो ये पद गाइएगा, ठाकुर जी से कहिएगा, नाथ इस बार हमारा जन्म चाहे कहीं हो गया हो, खूब धनवान संपत्तिवान आपने बना दिया हो, पर कृपा करना अगली बार ब्रज प्राप्त हो। जो प्रभु जन्म मृत्यु से परे हैं, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं, सब जानते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जब आप दर्शन करने के लिए जानते हैं, आप इस बात को बिल्कुल विश्वास करके जाया कीजिए कि आपकी स्थिति उनको पता है। इसलिए कोई प्रेम भाव चित्त में आता है तो बोल दीजिए, कोई अनुमति चाहिए तो बोल दीजिए, लेकिन शिकायतें मत कीजिए ठाकुर जी से। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष हुए, उनका नाम था श्री कोकिल साईं, भक्त श्री कोकिल साईं। वो अपने ठाकुर जी के दर्शन किसी को नहीं कराते थे। पता है क्यों? बोले ये जीवात्मा कहीं मेरे लाल जी के पास जाके कुछ मांग ना ले, कहीं अपनी जीवन की सुख समृद्धि मांगेगा, लेकिन मेरे ठाकुर जी से कुछ मांगे ना। इसलिए जैसे कोई आदमी उनके पास आता, अरे आप महापुरुष हैं, हम पर थोड़ी सी कृपा कर दीजिए, तो उसको ले जाकर के बैठाते, भोजन कराते, पानी पिलाते, ठंडा पिलाते, और उसको धन की जरूरत होती, धन भी नहीं, आप अपने ठाकुर जी का दर्शन करा दो, हम तो उनसे ही प्रार्थना। नहीं, उनके पास मत जाइयो लाला, ले तो जितने पैसा चाहिए तुम होते ले जा, भोजन प्रसाद पाओ, धन लेकर के यहाँ से चलते बनो, ठाकुर जी के पास मत जाओ। अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते थे। क्यों? कि कहीं कुछ जीव मांग ना ले, उनसे छुपा के रखते। और उनके पास में एक जानकी जी का एक स्वरूप था, जानकी जी की सेवा करते, भोग लगाते और फिर पगड़ी पहनते थे, पगड़ी में ही जानकी जी को विराजमान कर लेते थे, चुपचाप यहीं बैठी रहो। उनको कोकिल इसलिए कहा जाता था कि वो जब ध्यान लगाते थे तो कोयल का रूप धारण करके अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता जी, जो राम जी के विरह में रहती थी, उनके पास चले जाते और वहां जाकर के सीता जी को सुख प्रदान करते थे। कैसे भक्त हुए देखो। आज से 50-60 वर्ष पहले हुए। उनके हर स्मृति महोत्सव में मैं सेवा के लिए जाता हूं, कथा के लिए। क्या सेवा ली उन्होंने कि जब उनको रामायण जी में पता चला कि अशोक वाटिका में, लंका में सीता जी बहुत विरह में रहती थी राम जी के में, तो उनको ये बात सुन के इतना कष्ट हुआ कि श्री जी को इतना विरह होता था। तो उन्होंने क्या सेवा ली कि नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके और रामायण जी के उस पुष्प अशोक वाटिका में जाते और अशोक वाटिका में जाकर के विरही सीता जी को सुख प्रदान करते। उनको राम जी की लीला सुनाते, राम जी की चर्चा सुनाते, राम जी के मधुर भाव सुनाते। सीता जी हंस जाती, खिलखिला जाती, तब लौट करके वापस आते। उनका वह पूरा ग्रंथ
लिखा भी है हमारे श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने। ऐसे थे भक्त श्री कोकिल जी, अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते थे। क्यों? कोई जीव कुछ मांग ना ले। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अविज्ञ हैं, अनभिज्ञ नहीं है, वो सब जानते हैं। उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। नाथ मेरे जीवन में ये कष्ट है, मेरी पत्नी नहीं सुनती, बच्चे नहीं मानते, या पति ऐसे हैं, या परिवार ऐसा है, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, क्या कहना आपको? लोग बाग हमसे मिलने आते हैं तो बाकी के सब लोग तो प्रेम लक्षणा भक्ति मांगते हैं, ठाकुर जी की सेवा मांगते हैं, पर कई लोगों को लगता है कि ये भी बाबा जी हैं, कुछ दे देंगे, काम वाम बढ़िया होगा। हमारे महाराज जी, हमारे घुटनों में बहुत दर्द रहता है तो हम हमारे पंडित जी की ओर इशारा, मैंने कि ये जानते हैं इस दर्द को, इनके पास जाओ। एक आई माता जी, महाराज जी, मैंने कहा हाँ, मेरी जीभ से स्वाद चला गया है। मैंने कहा लाओ काला नमक झोंक दूं ये सब क्या ऐसी चीजें क्यों कहनी? ठाकुर जी से और ठाकुर जी के जनों से तो केवल भक्ति की याचना करो। आप अपने जीवन के संकटों से अपने प्रारब्ध से हो, ठाकुर जी को जाके क्यों सुनाना है? सब मंगल होगा। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, ठाकुर जी अविज्ञ हैं, अनभिज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवै मुह्यन्ति सूरय, जो आदि कवि ब्रह्मा को भी अपनी लीला पर मोहित कर लेते हैं, इंद्र को भी गिरिराज धारण करके अपनी लीला न सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनके पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भी अधीन है। जयदेव महाप्रभु आज प्रारंभ में आ गए ना, तो बार बार आ रहे हैं। एक जयदेव महाप्रभु के जीवन की घटना, आपके जब पिताजी बाल अवस्था में ही चले गए तो कई लोगों तो सिंपैथी लेके जाते हैं, अरे बेचारे बिना माता पिता के हो गए। लेकिन कई चतुर लोग ऐसे होते हैं, वो उसका गलत फायदा उठाते हैं। एक गांव का एक व्यक्ति था, उसने जयदेव महाप्रभु के पास जाके झूठे दस्तावेज दिखा के कहा, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे इतने रुपए उधार लिए थे, अब बताओ कौन लौटाएगा? तुम्हारे पिताजी तो चले गए। जयदेव जी छोटे ही थे तब। आप बोले, मेरे पास में जगह संपत्ति तो नहीं है, मैं कैसे दूं आपको पैसे? एक ही तरीका, घर खाली करो अपना, ये हमको दे दो। जयदेव महाप्रभु, हम कहाँ जाएंगे फिर? बोले, अब तुम वो देख लो कहाँ जाओगे, ये भाई हमको तो पैसा चाहिए हमारा। तो जयदेव महाप्रभु बोले, जिसमें ठाकुर जी की इच्छा होगी, और उनका बहुत दिन से मन भी था कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊं, तो उन्होंने मन बना लिया कि हम तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास चले जाएंगे, घर इसको दे देते हैं, पिताजी ले गए होंगे उधार। जैसे ही उन्होंने घर अपना उसके हवाले किया, बोले ले लीजिए भैया इसको, ये आपका है। इतने में ही वो जो व्यक्ति आया था चतुर, उसकी बहन दौड़ी दौड़ी आई और कहा, भैया जल्दी चलो। बोले, क्यों? हमारे घर में आग लग गई है, पूरा घर जल रहा है, पानी डालने से भी नहीं बुझ रही है, खूब प्रयास करने से भी नहीं बुझ रही है। जयदेव महाप्रभु ने इस बात को सुना तो उस व्यक्ति से पहले महाप्रभु जी दौड़े, और जैसे उसके घर में प्रवेश किया तो कहते हैं महाप्रभु जी के पैर रखते ही अग्निदेव जो रोष में आ गए थे कि तुम जयदेव के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जयदेव महाप्रभु को देख करके अपने आप अग्नि शांत, बिना किसी प्रयास के अग्नि शांत हो गए। तब उस व्यक्ति को लगा कि भाई ये सामान्य जीव नहीं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पंच तत्व ये ठाकुर जी के अधीन है। एक बात कह दें, बुरा नहीं मानिएगा, ठाकुर जी को कभी अगर रोष होता है ना आप पर, तो इन पांचों के जरिए ही बताएंगे। कई बार इन पांचों के ही रूप में ठाकुर जी कई बार अपना रोष प्रकट करते हैं। वैसे ठाकुर जी पे इतना समय नहीं कि वो हम पर रोष करें, ठाकुर जी पे कहां समय है? इतने ब्रह्मांड के नायक, इतने बड़े ब्रह्मा, उनको हम पता होगा कि ये कोई जीव है, उन पर समय कहां है हम पर रोष करने का। लेकिन
फिर भी जब हमारे अपराध बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो कभी कभी ठाकुर जी रोष इसी भाव में करते हैं। अब पता क्या होगा, कल मेरे पास में पत्र आएंगे, महाराज जी एक बार हम जल गए थे तो ठाकुर जी गुस्सा हो गए हमसे, महाराज जी एक बार हम डूबते डूबते बचे तो इसका मतलब ठाकुर। अब जो भी हुआ हो, हम उस समय तो सफाई देते देते यही कहेंगे नहीं नहीं इसमें कोई, लेकिन आज हम स्पष्ट बोल रहे हैं, पंच तत्वों से यदि किसी प्रकार की सूक्ष्म हानि होती है उसमें ठाकुर जी का संकेत समझना चाहिए और तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए कि नाथ मुझसे अपराध हुआ। और क्या अपराध हुआ? जो नेत्र बंद करने पर अपराध बार बार नेत्रों के आगे घूम रहा हो, समझ जाना यही अपराध है। उसके सुधार के लिए क्या प्रायश्चित हो सकता है, कीजिए। और इन पंच तत्वों से ठाकुर जी अपने वैष्णवों की रक्षा भी करते हैं। जयदेव महाप्रभु की जैसे ही चरण रखे अग्नि शांत हो गए। अरे प्रहलाद को लेकर के होलिका चिता में बैठ गई, बाल बांका नहीं कर पाए प्रहलाद जी की अग्नि। ये सब ठाकुर जी के अधीन है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, अग्नि तेज, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी जिनके अधीन है, परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य को हम वंदन करते हैं। कि धर्म प्रोजित कैतमोत्र परमो निर्मत्सराणा सता, वैद्यं वास्तवमत्रमस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर, सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये चार बातें दूसरे श्लोक में बताई जा रही हैं। सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव होना। बंधुओं, धर्म क्या है, परम धर्म क्या है, दोनों में अंतर जाना। ध्यान से सुनिएगा। व्यवस्थित करना, अपने बच्चों के जीवन को व्यवस्थित करना, अपनी पारिवारिक स्थिति को संभालना, व्यापार को सुदृढ़ करना, मतलब जीते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना, ये धर्म है। ये धर्म कहलाता है। आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, पढ़ाई करते हो, धन कमाते हो, जैसे भी अपनी दिनचर्या आप चला रहे हो, वो सब धर्म है। सही तरीके से, घपलेबाजी से नहीं। अगर आपके कर्म में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है तो वो कर्म ही धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। परम धर्म दो ही है, एक तो हरि संग और दूसरा हरिजन संग। ठाकुर जी का संग और ठाकुर जी के जनों का संग, ये दो अगर आपके जीवन में बहुमात्रा में है तो उसको आप धर्म में काउंट मत कीजिए, वो परम धर्म है। ठाकुर जी का संग और ठाकुर जी के जनों का संग। आप जगन्नाथपुरी क्यों जा रहे हैं? कोई कारण नहीं है, बस ऐसे ही महाप्रभु जी को देखने जा रहे हैं, मन कर रहा है एक बार उनको निहारने का। ये परम धर्म है और ये भक्ति की श्रेष्ठ स्थिति है। आप किसी कारण से महाप्रभु जी के समीप नहीं जा रहे। राउल केला में कोई भी ब्रजवासी आ जाए, कोई भी रसिक आ जाए, कोई भी महापुरुष आ जाए, कोई भी भगवत भक्त आ जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं, बोले मुझे मिलना है, मुझे एक बार उनको देखना है, उनके भाव श्रवण करने हैं, एक बार उनके वचनामृत सुनने ही हैं, चाहे मेरे पे 100 काम है। ये परम धर्म है। हरि संग और हरिजन संग, ये दो स्थिति। यहां तो कलकत्ता से भी लोग आए, रांची से भी लोग आए, भुवनेश्वर से भी लोग आए, जगन्नाथपुरी से तो हम ही आए हैं, और तो क्या ठाकुर जी भी दूर से ही आए। राहुल केला वासी बैठे हैं तो यहाँ तो बहुत दूर दूर से लोग आए। किस लिए आए हैं?
कथा श्रवण के लिए आए, महाराज जी को हम सुनेंगे, कुछ भाव सुनेंगे, कुछ अच्छा पता चलेगा, जीवन में कुछ भगवत प्रीति और बढ़ेगी, इन्हीं सब भावनाओं से आए हो। यही परम धर्म है, हरि संग और हरिजन संग। महाराष्ट्र में एक राजा थे, उन राजा का नियम था कि उन्होंने अपने राज्य के परकोटे में कई सैनिक बैठा रखे थे और उन सैनिकों से एक ही आज्ञा दे रखी थी कि भाई पुष्प, अक्षत, चंदन, रोली संग लेके बैठा करो। हमारे राज्य के बाहर से जो भी संत जावे, तिलक करो, अक्षत करो, पुष्प प्रदान करो, चरण धो और दक्षिणा भी दे रखी, दक्षिणा भी दो। और अंत में प्रार्थना करना, अगर उनको संकोच ना हो तो हमारे निवास पर चले, हमारे घर। अब ये कथा ना कई लोगों को विचलित कर सकती है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आप ये तक सोच सकते हो ऐसा कौन कर सकता है, लेकिन ये भी हुआ है। तो राजा ने नियम क्या रखा था कि भाई संतों को पुष्प, अक्षत आदि सब प्रदान करो, अंत में दक्षिणा दो और फिर पूछना, अगर उनको अनुकूल लगे तो राज्य के भीतर आकर के मुझे और मेरी पत्नी को सेवा का अवसर प्रदान करें। तो एक बार अयोध्या से कुछ संतों की टोली पंढरपुर जा रही थी। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, सुनो कथा। कुछ संतों की टोली जा रही थी, तो बहुत थक गए थे, भोजन पानी की भी व्यवस्था कम थी। महाराष्ट्र में जैसे ही पहुंचे तो उस राजा के नगर के बाहर पहुंचे तो सैनिकों ने निवेदन किया, ये दक्षिणा, अक्षत, पुष्प करके। हमारे राजा जो हैं उनकी ऐसा निवेदन रहता है, अगर आपको कोई अनुकूलता, प्रतिकूलता ना लगे, आपके समय में बाध्यता ना हो, आप राज्य के भीतर चलें। हमारे राजा रानी संतों की सेवा बहुत करते हैं, आप कृपा करके सेवा का अवसर प्रदान करें। इतनी दूर से महापुरुष चल के आए तो सबने एक दूसरे का चेहरा देखा, बोले भाई थक तो गए। और राजा जब कह रहा है कि सेवा करेगा तो चलते हैं, पंढरपुर जाना है, एकादशी पर हमको पहुंचना, और एकादशी में अभी 5-6 दिन हैं, तब तक राजा के यहाँ रुक जाते हैं। और सब संत राज्य में प्रवेश कर गए। राजा को पता चला कि अयोध्या के संत आए तो महाराज क्षण भर में ही उसने पूरे नगर को सजा दिया, अपने यहाँ उत्तम व्यवस्था कर दी, पुष्प मंगाए, गुलाब जल का छिड़काव करवा दिया, इत्र छिड़कवा दिए, ढोल नगाड़े बजवाने लगा, मंगल वाद्य बजने लगे। और महाराज राजा अपना मुकुट उतार करके संतों के चरणों में नतमस्तक हो गया, रानी भी नतमस्तक हो। वहां कहा, यहाँ रहिए, प्रेम से आप लोग पाइए। 3-4 दिन इतनी सेवा की, मतलब मानो जैसे इशारे देखता था। संतों के चेहरे पर अगर शुष्कता दिखती तो राजा रोता रोता पहुंच जाता, मुझसे कोई अपराध हो गया, हमने सेवा में कोई कमी छोड़ी? नहीं तो आप बड़े उदास से बैठे हो, क्या बात है? नहीं, आपको बताना पड़ेगा। इतनी ज्यादा सेवा की उसने संतों की कि संत उसको हृदय से आशीर्वाद देते। 4 दिन व्यतीत हो गए। एक दिन संतों के मुखिया ने राजा से कहा, राजन अब हम कल यहां से प्रस्थान करेंगे। जैसे ही संतों ने कहा हम प्रस्थान करेंगे, सुनकर के सुनते ही राजा बेहोश होकर गिर पड़ा वहीं पे। रानी दौड़ी दौड़ी आई, संत घबरा के बोले, इनको क्या हो गया? बोले, भगवान आपने क्या कहा? बोले, हमने कहा हम कल जाएंगे, सुनते बेहोश हो गए। बोले, ये मेरे पति देव हैं, ऐसा मेरा सौभाग्य कि मुझे ऐसे पति मिले। ये संतों से दूर नहीं रह पाते, उनकी सेवा से उनके चित्त में कभी भरता नहीं है, सदा सेवा में ही रत रहना चाहते हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है, ये तब तक होश में नहीं आएंगे जब तक आप ये नहीं कहोगे कि हम 2-4 दिन और रुक जाएंगे। संत बोले, 3 दिन बाद तो एकादशी है जिस पर दर्शन के लिए हम लोग निकले हैं। तो संतों ने विचार किया, बोले भैया ये होश में आना जरूरी है, एकादशी तो 15 दिन बाद फिर आएगी। तो संतों ने कहा, भैया राजन हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हम 3-4 दिन और रुक जाएंगे, तुम होश में आ। इतने में ही राजा को होश आ गया। बोले, आप मुझे छोड़ के मत जाइएगा, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप मुझे छोड़ के नहीं जाइए। मेरी सामर्थ्य होती मैं पंडरीनाथ भगवान को यहीं ले आता, लेकिन आप मुझसे दूर मत जाओ।
संत जिनका हृदय नवनीत नेत्र सजल हो गए संतों को, बोले भैया हमने बहुत बड़े बड़े सेवक देखे, तुझ जैसा नहीं देखा आज तक। कुछ संतों ने कहा अब तो निकल गए, 4 दिन बाद क्या होगा? बोले नहीं, अब एक बार में तो मान जाएगा। 4 दिन और व्यतीत हो गए, खूब सेवा की। 4 दिन बाद सब संत अपने बोरिया बिस्तर रखने लगे, राजा आ गया। क्या हुआ भगवान? बोले अब देखो, अब पहले हम रुक गए थे 4 दिन, अब हमको निकलने दो। अब 15 दिन बाद एकादशी आएगी, आज एकादशी, अब हम चलते हैं, अब जाएंगे पंढरपुर में 10-5 दिन रहेंगे, फिर एकादशी दर्शन करेंगे ठाकुर जी का, फिर निकलेंगे अयोध्या। वो तो फिर मूर्छित होके गिर पड़ा। रानी दौड़ी दौड़ी आई, खूब अच्छा, वो होश में आता ही नहीं है। वैद्य उसके पैर मलते हैं, काढ़ा पिलाते हैं, मुंह पे छिड़काव करते हैं, उसकी श्वास ही चली जाती है। एक ही उपाय है वापस इसको उठाने का, बोले इसके कान में कह दो हम 4 दिन और रुक जाएंगे। संतों ने कहा भैया हम 5 दिन और रुक जाएंगे, उठ जाओ। तो सुनते ही उठ के बैठ जाओ, आप मुझे छोड़ के मत जाओ। अभी तो हमें ये थोड़ी हंसी आ रही है, लेकिन इसकी गंभीरता जानिएगा। हमारे शास्त्रों में और हमारे अष्टसखाओं ने कहा कि ठाकुर जी जब किसी को अपना लेते हैं तो जैसी हम सामान्य जीवों की स्थिति जगन्नाथ जी को देख करके होती है। मैं आता हूं कथा में, पर्दा खुलते ही आप सबकी जय जयकार निकलती है, जय हो महाप्रभु जी की जय हो, महाप्रभु जी की जय हो। आप लोग मंदिर जाते हैं, श्री मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करके जितने आनंद में भरते हैं, ऐसा आनंद जिस व्यक्ति को हरिजनों को देख के होता हो, समझो ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया। वो राजा परिपूर्ण रूप से ठाकुर जी के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, इसलिए उसकी ऐसी स्थिति है कि वो मूर्छित हो जाता है संतों के जाने की बात सुनकर के। संतों ने मीटिंग करी आपस में, बोले अब क्या करें, यहाँ से तो जाना मुश्किल है। बोले सेवा में कोई कमी नहीं है, खाना पीना रहना सहना सब बहुत अच्छा, हमारे तो नियम बहुत अच्छे, पर भैया पंढरपुर दर्शन भी तो करना है जिसके लिए हम लोग निकले और जिसके लिए हम लोग संन्यास लिया कि हमें राजकीय व्यवस्थाएं ना देखनी पड़े, बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन ना खा, इसीलिए तो हम लोग विरक्त हुए, यहाँ वही हो रहा है। संतों ने कहा एक काम करो। बोले क्या? बिना बताए निकल जाओ, चुपके से निकल जाओ। तो मुखिया जी बोले जिसको हम बता देते हैं कि हम चले जाएंगे तो मूर्छित हो जाता है, बिन बताए हम निकल तो जाएंगे यहाँ से, लेकिन उसके प्राण चले जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है कि वो जीवित नहीं बचेगा। संतों ने रानी को बुलाया और रानी को बुला करके कहा, बोले देवी अब हम क्या करें, हमें बताओ। पंढरपुर जाना है और हम विरक्त हैं, हम लोगों को राजकीय व्यवस्थाओं में रहने की ज्यादा अनुमति नहीं है। हम समझते हैं तुम्हारी पति की स्थिति कैसी है, पर हम पर भी तो देखो, हमें कोई अव्यवस्था नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन ये हमारी विरक्त धर्म का निर्वहन नहीं हो रहा है। अरे जहां 5 रात्रि से ज्यादा एक छत के नीचे रहना नहीं चाहिए विरक्त को, ये नियम है, और हमको यहाँ भी पड़े 20 दिन हो गए, कैसे जाएं तुम बताओ। तो पत्नी कहती, रानी कहती, अब तो एक ही तरीका है। क्या? अगर हमारे घर में सूतक हो जाए, अशुद्धि हो जाए, सूतक समझते हैं ना, सूतक हो जाए तो ही ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप यहाँ की कोई चीज स्वीकार नहीं करोगे, फिर आप पूरे राज्य में सूतक लगेगा राजा के यहाँ सूतक है तो आपको तभी एक तरीका है कि आप यहाँ से जा सकते हैं, और सूतक तब लगेगा जब कोई अपने प्राण त्यागे। राजा सब वो जो महात्मा थे, हमें यहाँ से जाने के लिए किसी के प्राण जाने पड़ेंगे, आपके घर में जब सूतक लगेगा तभी नहीं, बोले और कोई तरीका नहीं है, बोले हमारे पतिदेव आपको जाने देंगे नहीं, और आप लोग अगर बिना बताए चले गए तो उनके प्राण चले जाएंगे।
अब आधे से ज्यादा संत जो थे वो तो बेचारे रानी के पक्ष में, नहीं देवी अब हम क्या करें, हम तो यहीं रह लेंगे, इसी को पंढरपुर मान लेंगे, इसी को अयोध्या मान लेंगे, यही हमारे चारों तीर्थ धाम है हम तो। लेकिन आधे संत जो थे वो लोग तो आग बबूला हो गए, अरे इसके लिए विरक्त लिया है क्या, अरे मरे सो मरे राजा, हमको क्या मतलब है, हमको इसके लिए आए, हमको तो जाना है। आधे आधे संतों में विवाद होने लगा। रानी ने कहा 2 दिन रुक जाइए, मैं कुछ और उपाय ढूंढती हूं। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे लेकिन ये हुआ है। रानी ने मन में विचार किया और कोई उपाय नहीं, और अपने एक छोटे पुत्र को विष दे दिया। बोले ये प्राण त्यागेगा, हमारे घर में सूतक लगेगा, परिवार में, तब राजा वाध्य हो जाएंगे कि यही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं। प्रातः काल होते ही हड़कंप मच गया पूरे राज्य में। संतों ने पूछा क्या हो गया, वो बोले राजा और रानी का छोटा पुत्र, उसको रात में किसी ने विष दे दिया। संत समझ गए थे, बोले ये विष किसी और ने नहीं दिया, ये तो रानी ने दिया। संतों के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले भगवान हमने संत भक्ति तो देखी है संत, लेकिन ऐसा है क्योंकि संत तो अब भीतर भी नहीं जा सकते, सूतक लगा है। बोले भगवान, संत बोले तुम्हारा पुत्र मरा पड़ा, तुम बाहर क्यों? बोले नहीं, आप लोग सब जाएंगे, अब मेरी आपसे प्रार्थना है 13 दिन बाद सूतक पूरा हो जाएगा, आपका एकादशी दर्शन करके आप लोग वापस आ जाइएगा। आप लोग वापस नहीं आएंगे तो मेरे प्राण चले जाएंगे। अपने पुत्र के प्रति मोह नहीं है जितना मोह उसको संतों से है। तो जो संतों के मुखिया थे उन्होंने अपना त्रिशूल गाड़ दिया, बोले आज से हमारे लिए सारे तीर्थ, सारे धाम, सब कुछ तुम्हारा राज्य है, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे, तुम चिंता मत करो। और तुम अपने पुत्र को लेकर के बाहर आओ। अपने पुत्र को, शव को लेकर के दोनों बाहर बैठे पति पत्नी। संतों ने ठाकुर जी से प्रार्थना, हे पंडरीनाथ भगवान, यदि आप हमारे इस निर्णय से प्रसन्न हो कि हम सदा इस राजा के यहाँ रहें और रह करके इस पर कृपा बनाए रखें, और अगर आप हमारे इस निर्णय से प्रसन्न हो कि हमारे लिए सारे तीर्थ, सारे धाम, सारी विरक्ति, सब चीज हमारी इसी राज्य में है, हमें कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, हम ना जगन्नाथपुरी जाएंगे, ना बद्रीनाथ जाएंगे, ना पंढरपुर, ना वृंदावन, ना काशी, हमारे लिए सब कुछ इसी तीर्थ में, यदि इसी क्षेत्र में प्रकट हो जाएगा, कृपा करके इस राजा के बालक को जीवित कर दो। ऐसा संतों ने जैसे ही प्रार्थना की, तुरंत उस बालक के प्राण आ गए। जो नीला शरीर पड़ा था वो ठंडा पड़ गया, और संतों के चरणों में प्रणाम किया। परम धर्म एक ही है, या तो हरि से संग या हरिजनों के संग, और कुछ। ये 2 जीवन में ले आइए, और उसमें भी हरि संग करना तो बहुत आसान है, ठाकुर जी का संग करना सरल है, हरिजनों का संग बहुत मुश्किल है। हरिजनों का संग